दोस्तों, चुनावी मौसम में बिहार की सियासत का खेल और भी मजेदार हो जाता है। एक तरफ तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया, तो दूसरी तरफ एनडीए में अपने ही लोग एक दूसरे का खेल बिगाड़ने पर आमदा है। सवाल बड़ा है, जब दुश्मन की जरूरत ही नहीं क्योंकि अपनों से ही जमीन खिसक रही है, तो आखिर इस पूरे घमासान का अंत किसके पक्ष में होगा और किसके खिलाफ? यही आज की हमारी बड़ी रिपोर्ट है। महागठबंधन की दरार और एनडीए की कला। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार की राजनीति में इस वक्त दो बड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही है। पहली खबर, महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास। तेजस्वी यादव जो खुद को अगला मुख्यमंत्री मान बैठे थे, उनके इस सपने पर कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया है दोस्तों। और दूसरी खबर, एनडीए यानी कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन में भी घमासान मचा हुआ है। नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, सीटों पर बवाल हो रहा है और कार्यक्रमों में हाथापाई तक हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले महागठबंधन की कहानी से और फिर बताते हैं एनडीए का अंदरूनी खेल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव लगातार खुद को विपक्षी महागठबंधन का सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रहे थे। जनता के बीच मैसेज था, अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन कांग्रेस ने इस दावेदारी को सीधे खारिज कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय करेगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इस बयान से साफ हो गया कि कांग्रेस अब तेजस्वी के नाम पर सहमत नहीं है। लालू यादव का खेल और पुरानी नाराजगी याद दिला दे। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उस वक्त लालू यादव ने जितना जोर लगाना चाहिए था उतना नहीं लगाया था। अब विधानसभा से पहले कांग्रेस पूरी ताकत से दबाव बनाना चाहती है और यही वजह है कि उसने सीएम फेस से लेकर सीट शेयरिंग तक सब कुछ अपने हाथ में रखने के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा और सीटों की मांग। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को बिहार में जनता का समर्थन मिला। कांग्रेस नेताओं को लगा कि उनकी जमीन अब भी बहुत मजबूत है। अब कांग्रेस ने आरजेडी से 70 सीटों की मांग कर दी है दोस्तों, खासकर उन क्षेत्र में जहां वे पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। इसका साफ संकेत है कि कांग्रेस अब छोटे भाई वाली राजनीति नहीं करना चाहती। वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच बिहार आए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से जब पूछा गया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, तो उन्होंने साफ जवाब दिया, गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष ही तय करेंगे। यानी कांग्रेस ने तेजस्वी की लिस्ट से नाम फिलहाल बाहर कर दिया। यह बयान न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू की टेंशन और महागठबंधन की मुश्किल। एक तरफ लालू यादव अपने बेटे को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह सपना कमजोर कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह खींचतान यूं ही जारी रही तो विपक्ष को चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। ऐसे में जनता पूछ रही है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटेगा? क्या तेजस्वी यादव का सपना अधूरा रह जाएगा या फिर आखिरी वक्त में दोनों पार्टियां समझौता कर पटरी पर आ जाएंगी? फिलहाल यह सवाल सियासत का सबसे बड़ा रहस्य है। अब चलते हैं एनडीए की तरफ, जहां अपनों से हो रही है जंग। आरके सिंह का विद्रोही तेवर। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से वे बागी तेवर अपना चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव को लेकर जब कुछ नाम सामने आए तो आरके सिंह ने इतराज जताते हुए साफ कहा कि अगर जेडीयू ने भगवान सिंह कुशवाहा और राधाचरण सेठ को टिकट दिया तो वे खुलकर विरोध करेंगे। उनका आरोप था कि लोकसभा चुनाव हारने में इन नेताओं का बड़ा हाथ रहा। जेडीयू और बीजेपी के विधायक भी नाराज हैं। आरके सिंह का गुस्सा सिर्फ जेडीयू पर नहीं है बल्कि बीजेपी के अपने विधायकों पर भी है। आरा के अमरेंद्र प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह से भी उनकी तीखी नाराजगी है। चुनाव से पहले ही बीजेपी जेडीयू के भीतर यह खेमेबाजी पार्टी की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। तो दोस्तों, एनडीए में बवाल सिर्फ आरा तक सीमित नहीं है, मोकामा सीट पर भी बड़ा घमासान है। नीरज कुमार बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई आपराधिक छवि का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। सीधे सीधे यह बयान अनंत सिंह के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ मंत्री ललन सिंह और अशोक चौधरी खुलेआम अनंत सिंह के समर्थन में दिख रहे हैं। अब यह अंदरूनी जंग मोकामा में एनडीए के लिए सिरदर्द बन चुकी है। तो उधर सूर्यगढ़ा से विधायक प्रहलाद यादव जो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्हें टिकट देने की बात चली तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ही इसका विरोध कर दिया। यह सीट जेडीयू के खाते में है, लेकिन बीजेपी भी जोर आजमाइश लगा रही है। यानी यहां भी आपसी खींचतान अपने चरम पर है। जमुई के चकाई विधानसभा में तो एनडीए की मिट्टी तक पलीद हो गई है दोस्तों।
कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान निर्दलीय मंत्री सुमित सिंह और जदयू नेता संजय प्रसाद के समर्थक आमने सामने भिड़ गए। पहले नेताओं के बीच बहस हुई, फिर मंच पर हाथापाई तक बात पहुंची। कुर्सी को लेकर शुरू हुआ विवाद हाथापाई में बदल गया। ऐसा नजारा चुनाव से ठीक पहले एनडीए की फजीहत का सबब बन गया है। उधर सासाराम की बात करें तो नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान जदयू नेताओं के गुट आपस में ही भिड़ गए। पूर्व विधायक वशिष्ठ नारायण सिंह और पूर्व आईएएस दिनेश राय के समर्थक आपस में भिड़ गए। खुला संदेश यह है कि सीट बंटवारे को लेकर जदयू में भी माहौल खराब हो चुका है। तो देखा दोस्तों, जहां महागठबंधन तेजस्वी बनाम कांग्रेस के खींचतान में उलझा है, वहीं एनडीए अपने ही नेताओं की बगावत और भिड़ंत से परेशान है। मतलब दुश्मन को हराने से पहले अपनों को मनाना दोनों गठबंधनों की सबसे बड़ी चुनौती है। तो बिहार की जनता अब यही सोच रही है, एक तरफ महागठबंधन में दरार, दूसरी तरफ एनडीए में घमासान। ऐसे में क्या कोई तीसरा ताकत चुनावी मैदान में फायदा उठा लेगी या फिर आखिरी वक्त में ही सब समीकरण बदल जाएंगे? आपका क्या मानना है? महागठबंधन ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा या एनडीए की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए हमरा बिहार, क्योंकि हम आपको बिहार की राजनीति की हर बड़ी अपडेट पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।